Hello everyone. Today we are going to learn past tenses. टेंस हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, टेंस और प्रेजेंट टेंस। टेंस का मतलब है किसी काम, वाक़या या हालात के टाइम को बताता है या समय को बताता है टेंस। ये टेंस हमें बताता है कोई काम कब हुआ है, कब होगा या कब हो रहा था। और पास्ट टेंस हमें बताता है गुजरे हुए ज़माने के एक्शंस के बारे में, पास्ट रूटीन्स के बारे में, कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में, या वो काम जो किसी दूसरे पास्ट काम के पहले मुकम्मल हो चुके थे। टाइप्स ऑफ पास्ट टेंसेस, इसके भी 4 टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस की तरह। इसमें 4 टाइप्स हैं, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पहले हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हम पढ़ते हैं कंप्लीटेड एक्शंस, हैबिट्स एंड फैक्ट्स। गुजरे हुए मुकम्मल काम, पुरानी आदतें, हकीकत यानी फैक्ट्स, मुकम्मल हो चुके वाक़ात। इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर। आई सब्जेक्ट है, विजिट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और यहाँ पे हमने यूज किया है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विजिटेड माई ग्रैंड मदर। मैं अपनी दादी से मिला। यू क्लीन्ड यूर रूम। आपने कमरा साफ किया, आपने अपना कमरा साफ किया। ही बॉट अ न्यू फोन। उसने नया फोन खरीदा। दे ट्रैवल टू दिल्ली। वो दिल्ली गए। अब इसके पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिड लगता है और फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नेगेटिव सेंटेंसेस में। पास्ट सिंपल में आई डिड नॉट विजिट माई ग्रैंड मदर। मैं अपनी दादी से नहीं मिला। यू डिड नॉट क्लीन योर रूम। आपने अपना कमरा साफ नहीं किया। ही डिड नॉट बाय ए न्यू फोन। उसने नया फोन नहीं खरीदा। दे डिड नॉट ट्रैवल टू दिल्ली। वो दिल्ली नहीं गए, वो लोग दिल्ली नहीं गए। इंट्रागेटिव सवालिया जुमले हैं, सवालिया यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। डिड आई विजिट माई ग्रैंड मदर। क्या मैं अपनी दादी से मिला। डिड यू क्लीन योर रूम। क्या आपने अपना कमरा साफ किया। डिड ही बाय ए न्यू फोन। क्या उसने नया फोन खरीदा। डिड दे ट्रैवल टू दिल्ली। क्या वो दिल्ली गए। और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सवालिया नकारिया जुमले। इनका स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिसे यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, डिडंट आई विजिट माई ग्रैंड मदर। क्या मैं अपनी दादी से नहीं मिला। डिडंट यू क्लीन योर रूम। क्या आपने अपना कमरा साफ नहीं किया। डिडंट ही बाय ए न्यू फोन। क्या उसने नया फ़ोन नहीं खरीदा। डिडंट दे ट्रैवल टू दिल्ली। क्या वो दिल्ली नहीं गए।
इसके बाद फार्मूला 2 had acts as the past form of have or has and shows possession or ownership in the past. ये possession या ownership के लिए हम यूज करते हैं had, और ये have और has का past form है। यानी यहाँ पे कोई चीज़ अपना होना या किसी चीज़ पे मालिकाना हक होना, वही यहाँ पे दिखाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या आता है, पहले सब्जेक्ट प्लस हेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई हैड ए बाइसिकल, मेरे पास बाइसिकल था, या मेरे पास एक साइकिल थी। यू हैड ए लैपटॉप, तुम्हारे पास एक लैपटॉप था। शी हैड ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक खूबसूरत ड्रेस थी। दे हैड ए लार्ज हाउस, उनके पास एक बड़ा सा घर था, उनके पास बड़ा घर था। अब इसके ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस, अब नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डिड लगता है, फिर नॉट के बाद हैव और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में आई डिड नॉट हैव ए बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल नहीं थी। यू डिड नॉट हैव ए लैपटॉप, तुम्हारे पास एक लैपटॉप नहीं था। शी डिड नॉट हैव ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास खूबसूरत ड्रेस नहीं था। दे डिड नॉट हैव ए लार्ज हाउस, उनके पास बड़ा घर नहीं था। और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट सिंपल के इसका स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डिड आई हैव ए बाइसिकल, क्या मेरे पास साइकिल थी। डिड यू हैव ए लैपटॉप, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप था। डिड शी हैव ए ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या उसके पास एक खूबसूरत ड्रेस थी। डिड दे हैव ए लार्ज हाउस, क्या उनके पास बड़ा घर था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क, या डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डिडंट आई हैव ए बाइसिकल, क्या मेरे पास साइकिल नहीं थी। डिडंट यू हैव ए लैपटॉप, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं था। डिडंट शी हैव ए ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या उनके पास खूबसूरत ड्रेस नहीं थी। डिडंट दे हैव ए लार्ज हाउस, क्या उनके पास बड़ा घर नहीं था। इंपॉर्टेंट नोट्स, यूज डिड विद आई यू वी दे ही शी इट सिंगुलर नाउन। डिड का यूज हम इनके साथ करते हैं, तो डिड का यूज करते हैं तो फिर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना पड़ता है। अब इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस is used for actions that were happening at a particular time in the past. Past continuous tenses हम कब यूज करते हैं, जब कोई काम बताते हैं जो काम जारी था पास्ट टाइम में। पास्ट में किसी खास वक्त पर काम जारी था, इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, पहले पढ़ते हैं यहाँ पे इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इन प्लस ऑब्जेक्ट। आई वाज कुकिंग डिनर, आई वाज कुकिंग डिनर, मैं खाना पका रही थी। आई के साथ वाज लगता है, ही शी इट और किसी के नाम के साथ भी वाज लगता है। यू
دے ان کے ساتھ ور لگتا ہے. یو ور ڈرائیونگ اے کار. آپ گاڑی چلا رہے تھے. ہی واز ریپیئرنگ ہز بائسیکل. وہ اپنی بائسیکل ٹھیک کر رہا تھا. دے ور ڈانسنگ ایٹ دا پارٹی. وہ پارٹی میں ناچ رہے تھے. اور اس کے بعد نیگیٹو سینٹینس کے پاسٹ کنٹینیوس کے. اس کا اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس واز ور پلس ناٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب ود ان پلس آبجیکٹ. آئی واز ناٹ کوکنگ ڈنر. میں کھانا نہیں پکا رہا تھا. یو ور ناٹ ڈرائیونگ اے کار. آپ گاڑی نہیں چلا رہے تھے. ہی واز ناٹ ریپیئرنگ ہز بائسیکل. وہ اپنی بائسیکل ٹھیک نہیں کر رہا تھا. دے ور ناٹ ڈانسنگ ایٹ دا پارٹی. وہ پارٹی میں ناچ نہیں رہے تھے. اس کے بعد انٹراگیٹو سینٹینس کی واز ور پلس سبجیکٹ فرسٹ فارم آف ورب ود ان پلس آبجیکٹ ود کوسچن مارک. واز آئی کوکنگ ڈنر. کیا میں کھانا پکا رہا تھا. ور یو ڈرائیونگ اے کار. کیا تم گاڑی چلا رہے تھے. واز ہی ریپیئرنگ ہز بائسیکل. کیا وہ اپنی سائیکل ٹھیک کر رہا تھا. ور دے ڈانسنگ ایٹ دا پارٹی. کیا وہ پارٹی میں ناچ رہے تھے. اور اس کے بعد انٹراگیٹو نیگیٹو سینٹینس پاسٹ کنٹینیوس. واز ور پلس سبجیکٹ پلس ناٹ فرسٹ فارم آف ورب ود ان پلس آبجیکٹ ود کوسچن مارک. واز آئی ناٹ کوکنگ ڈنر. کیا میں کھانا نہیں بنا رہا تھا. ور یو ڈرائیونگ اے کار. کیا تم گاڑی نہیں چلا رہے تھے. وازنٹ ہی ریپیئرنگ ہز بائسیکل. کیا وہ اپنی سائیکل ٹھیک نہیں کر رہا تھا. ورت دے ڈانسنگ ایٹ دا پارٹی. کیا وہ پارٹی میں ناچ نہیں رہے تھے. اور اس کے بعد پڑھتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. Past perfect tense describes an action that had been completed before another action in past. یعنی کہ یہ وہ کام اس میں آتے ہیں جب یہ کام کمپلیٹ ہوا تھا تو یہ کام کمپلیٹ ہوا تھا دوسرے کام سے پہلے. پاسٹ میں اس کا اسٹرکچر ہے پازیٹیو سینٹینس کا. سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. آئی ہیڈ کلینڈ مائی روم. میں اپنا کمرہ صاف کر چکا تھا. یو ہیڈ سبمٹڈ دا اسائنمنٹ. تم اپنا اسائنمنٹ جمع کر چکے تھے. شی ہیڈ بیکڈ اے کیک. اس نے کیک بنا لیا تھا. دے ہیڈ کاٹ دا ٹرین. وہ ٹرین پکڑ چکے تھے. اور اس کے نیگیٹو سینٹینس پاسٹ پرفیکٹ کے. اس کا اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ناٹ پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. آئی ہیڈ ناٹ کلینڈ مائی روم. میں اپنا کمرہ صاف نہیں کر چکا تھا. یو ہیڈ ناٹ سبمٹڈ دا اسائنمنٹ. تم اسائنمنٹ جمع نہیں کر چکے تھے. شی ہیڈ ناٹ بیکڈ اے کیک. اس نے کیک نہیں بنایا تھا. دے ہیڈ ناٹ کاٹ دا ٹرین. وہ ٹرین نہیں پکڑ چکے تھے. اس کے انٹراگیٹو سینٹینس ہیڈ پلس سبجیکٹ پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ ود کوسچن مارک ان کا اسٹرکچر ہے. ہیڈ آئی کلینڈ مائی روم. کیا میں اپنا کمرہ صاف کر چکا تھا. ہیڈ یو سبمٹڈ دا اسائنمنٹ. کیا تم اسائنمنٹ جمع کر چکے تھے. ہیڈ شی بیکڈ اے کیک. کیا اس نے کیک بنایا تھا. ہیڈ دے کاٹ دا ٹرین.
क्या वो ट्रेन पकड़ चुके थे. अब इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क. या हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हेड आई क्लीन्ड माय रूम. क्या मैं अपना कमरा साफ नहीं कर चुका था. Hadn't you submitted the assignment? क्या तुम असाइनमेंट जमा नहीं कर चुके थे. Hadn't she baked a cake? क्या उसने केक नहीं बनाया था. Hadn't they caught the train? क्या वो ट्रेन नहीं पकड़ चुके थे. अब इसके बाद past perfect continuous. The past perfect continuous tense describes an action that had been continuing for some time before another action in the past. इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर. ये जो सिंस और फॉर है ये कब हम यूज करते हैं. जब हमें सही समय का पता हो तब हम सिंस का यूज करते हैं, और जब सही समय का पता ना हो तब हम फॉर का यूज करते हैं. यानी कोई काम कितनी देर से चल रहा है, काम कितनी देर से चल रहा है, एग्जैक्ट मालूम ना हो, खाली ये पता हो कि कितनी देर से चल रहा हो अप्रॉक्सीमेटली, तब हम फॉर यूज करते हैं. और जब हमें पता हो काम कब स्टार्ट हुआ है, एग्जैक्टली स्टार्ट कब हुआ है, तब हम सिंस यूज करते हैं. जैसे सिंस हम करते हैं यूज कैलेंडर्स के साथ, मंडे, या डेट्स के साथ, या आवर्स के साथ. जब हमें पता हो किस टाइम पे, से 7 o'clock 9 PM, या स्टेज ऑफ लाइफ के साथ जैसे चाइल्डहुड, या डेज के साथ, या पार्ट्स ऑफ ईच डे के साथ जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून. और फॉर का हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे 2 hours, लास्ट 2 months, 2 weeks, 2 days. अभी हम इसके सेंटेंसेस पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. I had been waiting for an hour. मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था. You had been practicing since morning. तुम सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे. क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग आया है, इसलिए हमने since यूज किया. She had been learning English for 2 years. वो 2 साल से इंग्लिश सीख रही थी. यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का हमें पता नहीं है, अलबत्ता ये दिया गया है 2 years, इसलिए हमने फॉर यूज किया. यहाँ पे अगर डेट लिखा होता राइट सिंस 2020 2024, तब हम सिंस यूज करते हैं. यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, इसे हमने फॉर यूज किया है. They had been building the house since January. वो जनवरी से घर बना रहे थे. यहाँ पे हमने since यूज किया है जब हमें एग्जैक्ट पता हो स्टार्टिंग पॉइंट का. अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर. I had not been waiting for an hour. मैं 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था.
You had not been practicing since morning. آپ صبح سے پریکٹس نہیں کر رہے تھے. She had not been learning English for 2 years. وہ 2 سال سے انگلش نہیں سیکھ رہی تھی. They had not been building the house in January. وہ جنوری سے گھر نہیں بنا رہے تھے. اس کے انٹراگیٹو اسٹرکچر ہے ان کا. Had plus subject plus been plus first form of verb with in plus object plus singular for with question mark. Had I been waiting for an hour. کیا میں 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا. Had you been practicing since morning. کیا تم صبح سے پریکٹس کر رہے تھے. Had she been learning English for 2 years. کیا وہ 2 سال سے انگلش سیکھ رہی تھی. Had they been building the house in January. کیا وہ جنوری سے گھر بنا رہے تھے. اب اس کے انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز ان کا اسٹرکچر ایسے ہے. Had plus subject plus not plus been plus first form of verb ing plus object plus since or for اور لاسٹ میں کوشچن مارک. یہاں اس کا دوسرا اسٹرکچر ہے. Hadn't plus subject plus been plus first form of verb with ing plus object plus since or for. Hadn't I been waiting for an hour. کیا میں 1 گھنٹے سے انتظار نہیں کر رہا تھا. Hadn't you been practicing since morning. کیا تم صبح سے پریکٹس نہیں کر رہے تھے. Hadn't she been learning English for 2 years. کیا وہ 2 سال سے انگلش نہیں سیکھ رہی تھی. Hadn't they been building the house since January. کیا وہ جنوری سے گھر نہیں بنا رہے تھے. ہاں یہ ہم نے کمپلیٹ کیا. ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ.